कहते हैं कि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो किसी भी तरह की रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती और दृढ़ इच्छा शक्ति से मन में कुछ करने की ललक के चलते इंसान अपना उद्देश्य और मंजिल प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही उदाहरण है दौसा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले पशुपालन विभाग में कार्यरत राम अवतार मीणा का बेटा कपिल मीणा, जिसने मीणा समाज में होते हुए लीग से हटकर राह चुनी और सीए बनकर अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। कपिल का कहना है कि 10वीं में 10 सीजीपीए और 12वीं में 86% अंक लाने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रही भीड़ से कुछ अलग करने की चाहत से सीए की पढ़ाई में एडमिशन लिया और कठोर मेहनत के चलते मीणा समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। कपिल के पिता पशुपालन विभाग में सामान्य कर्मचारी राम अवतार मीणा और गृहिणी मां श्रीमती बीना देवी का कहना है कि आज जहां पढ़ाई बहुत ही ज्यादा महंगी है और प्रतिस्पर्धात्मक हो चुकी है, ऐसे में बच्चों की खुद की नया करने की इच्छा के अनुसार मेहनत करने से ही यह दिन देखने को मिला है। कपिल ने 12वीं क्लास दौसा के विद्यास्थली पब्लिक स्कूल से और सीए की पढ़ाई जयपुर के विद्यासागर इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। इसकी बड़ी बहन बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है, वहीं छोटा भाई मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। सीए बनने के बाद कपिल का भी इंडस्ट्रीज क्षेत्र में बड़ी कंपनी ज्वाइन करने का मन है। उसके बाद स्वयं का स्ट्रक्चर खड़ा करने की भी तमन्ना रखता है। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। सर, मैं राम अवतार मीणा पशुपालन विभाग में नौकरी करता हूँ एलआईसी के पद पे, और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जो बैंक में है, उससे छोटा ये कपिल है जो सीए बनाया अभी। तीसरा बेटा मेरा एमबीबीएस कर रहा है बॉम्बे में। मेरे तीनों बच्चों को मैंने सब्जेक्ट दिलवाने में या कोई भी चीज़ में अपनी मर्ज़ी नहीं लगाई। इन्होंने खुद नहीं अपनी चॉइस से तीनों बच्चों ने अपने सब्जेक्ट चुने, अपने हिसाब से पढ़े। जितना बन पाया छोटी सी नौकरी में मैंने इन बच्चों को पूरा करने के लिए कोशिश की। अब कैसे महसूस कर रहे हो बच्चा जैसे? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। प्राउड फील कर रहे हैं अपने बच्चों पे। बहुत खुशी हो रही है बच्चों को देख के, इस तरह से ऊपर इनकी कामयाबी को देख के अच्छा लग। बच्चे तीनों बच्चे अच्छे हैं हमारे, वैसे इज्जत भी करते हैं, बड़ों की इज्जत भी बहुत करते हैं। आपने अपनी कितनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं इनके ऊपर लादी थोपी? नहीं, मैं इनके इच्छा के अनुसार चले। इनको जो अच्छा लगा वो इन्होंने किया, अपनी इच्छाएं कभी नहीं ला दी इनके बच्चों को। आपका कितना सहयोग मानते हो आप इनकी कामयाबी में? सहयोग तो है, पर मेहनत तो बच्चों की है ना। हमने सहयोग किया लेकिन मेहनत तो बच्चों ने की है। हम इनके साथ रहे, इन्होंने जैसे करने के लिए कहा है हमने इनको सपोर्ट किया है। आप करो, आप तुम्हारी इच्छा है, जैसे करते हो वैसे करो। और मेहनत बहुत की है बच्चों ने। कुल मिला के आप खुशी महसूस कर रहे हो? हाँ, आप बहुत खुशी हूँ। अपने बच्चों में प्राइड फील होता है, बहुत खुश होते हैं हम इनको देख के। हाँ, बताओ किस तरह से आपने मेहनत की, क्या पढ़ाई की? जी सर, 2016 में हमने हमारी 12th कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर हमने हमारे टीचर से जानकारी ली कि इसके आगे क्या करना चाहिए। तो हमारे टीचर्स ने यही बोला था कि कॉमर्स फील्ड में हम आगे जाते हैं तो सबसे ऊपर सीए फील्ड आती है। पर उस टाइम पे हमारे मीणा समाज में ऐसा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वगैरह, गवर्नमेंट जॉब की वगैरह उस तरफ ज़्यादा रहता है फोकस। तो इसमें सीए वाले में किसी की फील्ड की जानकारी थी नहीं इतनी, हमारे परिवार में भी इतनी जानकारी नहीं थी। तो हमने उस टाइम पे हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे जितने भी टीचर्स थे, दोस्त वगैरह थे, उनसे जानकारी ली इस बारे में और हमने फिर सीए फील्ड में ज्वाइन कर लिया। और जब ज्वाइन किया उसके बाद जब किताबें वगैरह देखी तो थोड़ा टफ़ भी लगा वो कोर्स, बट क्योंकि उस टाइम पे परिवार वालों का भी इतना साथ था और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनका भी बहुत साथ था। मेरी दीदी थी, जो दीदी हैं मेरी दीदी ने मेरा खूब सपोर्ट किया। तो और उसकी मेहनत से आज हमने जो हमारा नवंबर 2022 का पेपर था सीए फाइनल का, उसमें हमारा क्लियर करके फाइनली हम सीए बन चुके हैं। और इसमें अभी जो मेरा आगे का विचार है अब इसके बाद करने का, तो अभी मैं कोई इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में ज्वाइन करूँगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते हैं और समय लगता है, मैं और आगे की तैयारी करने की कोशिश करूँगा। कितने समय पढ़ाई करनी पड़ी आपको इसमें? सर,
अगर मैं दिन का बताऊं तो दिन का कम से कम 10-11 घंटे हम बैठते थे डेली। वो नॉर्मल दिन के जब एग्ज़ाम टाइम आती थी जब तो पूरा पूरा दिन ही बैठा करते थे, लाइब्रेरी में बैठा करते थे, फिर घर में बैठा करते थे। और यही था, त्यौहार वगैरह में भी घर पे नहीं आ पाते थे हम। पिछले साल तो एक भी त्योहारों में नहीं आ पाए, कोई घर के फंक्शन भी नहीं आ पाते थे कभी किसी में। अधिकतर लोगों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ रुझान रहता है, सीए एक अलग लाइन निकली, क्या कारण रहा इधर रुझान होने का? सर, जब हमने हमारे टीचर से इस बारे में बात की थी तो यही था कि जो हमारे समाज में जो चलता है, हमारी जो जाति का समाज है उसमें जो चलता है उसमें ज़्यादातर यही इंजीनियर या फिर डॉक्टर की तरफ ही निकलते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तरफ निकलते हैं। बट जब हमने इस बारे में जाना, सीए के बारे में पता किया कि भाई सीए में क्या होता है, तो एक वो इंटरेस्ट ऐसा बना मेरा उसमें कि इसमें कोई सम्मान की चीज़ है। तो इसमें मेरा इस वजह से मैंने सीए की तरफ लिया अपना। पर क्योंकि परिवार वालों में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो थोड़ी मुश्किल हुई, उसमें थोड़ा समझने समझाने में थोड़ी मुश्किल होती थी। बट हाँ, फाइनली हम इसमें आ गए थे।